गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। वैसे तो हम लोग रटा रटाए याद कर लेते हैं कि 8 मिनट 3 सेकेंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, लेकिन भाई वो तो हम लोग रटा रटाए पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको किस तरह से हम लोग परिभाषित करेंगे, किस तरह से ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं आज इस क्लास में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोग को कि सूर्य सूर्य और पृथ्वी की दूरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बस सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरियां हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो जब हमें नहीं पता था और आज भी जब हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूं कि भाई किस तरह से उसको मापा जाता होगा, शायद ज्यादा होगा या शायद कम होगा। मतलब इस तरह का मतलब मेरे मन में एक विचार चलता है कि भाई यह एक्चुअल है कि इसे माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो हम लोग को वैज्ञानिकों ने, जो हमें खगोल शास्त्रियों ने जो हमें पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरियां बताई है, उनको हम लोग याद करते हैं, स्मरण करके चलते हैं और उसे हम लोग भिन्न भिन्न परीक्षाओं में उन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को अगर ज्ञात करने वाला कोई थे, तो सबसे पहले आपका यूनान के वैज्ञानिक, अगर ऐतिहासिक रूप से अगर कोई खगोल शास्त्री थे, वह थे यूनान के एक खगोल शास्त्री जिनका नाम थे एरिस्टार्च। 250 ईसा पूर्व के आसपास यूनान के खगोल शास्त्री यूनान के खगोल शास्त्री एरिस्टार्चस ने यूनान के खगोल शास्त्री एरिस्टार्चस ने सर्वप्रथम ऐतिहासिक रूप से बताया था। सबसे पहले अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में अगर कल्पना किए थे तो एरिस्टार्चस का नाम आता है और वह कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के खगोल शास्त्री थे जो वायुमंडल से संबंधित विषयों को रखते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो उन्हीं को बोला जाता है खगोल शास्त्री। अब हम बात करते हैं इनके बाद किसने बताया, तो सन 1653 ईस्वी में खगोल शास्त्री या खगोलवेता बोल सकते हैं, खगोलवेता क्रिश्चियन
किया किया था, सर्वप्रथम वर्णन सॉरी किए थे। और वह लाइन क्या लिखा हुआ था देखिए, शायद बहुत कम ही लोगों को इसके बारे में पता रहता है। शायद जब मैं पढ़ रहा था तो हमको सिर्फ पता था दूरी बुक में लिखी हुई थी, लेकिन हमको यह नहीं पता था कि हनुमान चालीसा में भी इसका वर्णन कर दिया गया है। क्या किया गया है, तो वहां पे एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? जुग सहस्र, देखिएगा, जुग सहस्र जोजन पर भानु लिलियो ताही मधुर फल जानू। तो उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से क्या कहा, तो जुग सहस्र जोजन पर भानु लिलियो ताही मधुर फल जानू। तो आपको याद होगा कि हनुमान जी ने सूर्य को लाल समझकर सूर्य का रंग लाल देकर उन्हें एक मीठा फल समझ लिया। उन्होंने एक मीठा फल समझकर और उनको अपने मुंह के अंदर वह लीलना शुरू कर दिए। किसको? तो सूर्य भगवान को। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखे हैं, जुग सह जोजन पर भानु लिलियो ताही मधुर फल जानू। मतलब बजरंग बली जो थे, हनुमान जी जो थे, किलोमीटर है, और तो किसी ने बताया कि 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। आप लोग समझ गए? अब हम बात करते, देखिए कि यह हनुमान चालीसा में लिखी गई लाइन जो है वह कैसे सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को बताता है। देखिए, तो उनमें क्या कहा गया है, जुग। जुग का मतलब क्या होता है, आप लोग सबको यहाँ देखिए, जुग का मतलब होता है युग। क्या होता है? युग। और एक युग में होता है 12,000 वर्ष। एक युग में 12,000 वर्ष। और सहस्र का मतलब होता है संख्या। सहस्र का मतलब होते हैं संख्यावाचक, संख्या। तो संख्या क्या है? तो कुल दूरी, तो कुल दूरी बराबर क्या होगा? देखिए, जुग गुने सहस्र गुने जोजन। अब देखिए, इसको हम लोग गुना करते हैं। एक युग में 12,000 वर्ष, सहर्ष मतलब 1,000, और जोजन मतलब 8 मील। अब देखिए, मील को किलोमीटर में बदलने के लिए 1.6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हटा दीजिए, जीरो हटाते हैं तो 12 × 96, 96
सूर्य तथा पृथ्वी की दूरी हमारे हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने इसके बारे में बता दिया है, जो हम लोग आज पढ़ते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। और यह सत्य बात है कि वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने भी उनके इस चौपाई को मतलब बिल्कुल सही माना। नासा ने भी वो भी सही माना कि बिल्कुल हूबहू सही है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े कि जो हनुमान चालीसा में जो लाइन लिखी गई है उसका अपना कुछ क्या महत्व है, और हम लोग इसको बहुत पहले ही बजरंगबली जो है, बजरंगबली के चालीसा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने इनको परिभाषित कर दिया था, लेकिन हमें पता नहीं था। जैसे जैसे विकास हुई, जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे और उसके बाद इसके बारे में पता चला। तो ठीक है।